And now when I'm in Tectro Lucknow, talking about Tectro Lucknow, Akash is there. He invested a good amount of money. And one thing about Akash bhai, he's so good. Means when we were having a word regarding kya kaise aap karo, we asked him for a friendly match. In 2019 or 2020, he came with his friends to Lucknow. We played a friendly match with City versus our City players. We saw the players were very good. Then he said, कैसा कर रहे हो भाई? मैंने बताया कि भाई ऐसा YouTube चैनल से मैं कर रहा हूँ. कुछ भी चाहिए आप मुझे बताना. ठीक है, तो उसके अब मैं को चलो यार भी जनरसिटी बोल दिया. हाँ, मैं बहुत ऐसा हो गया यार, बोला. अभी रिसेंटली लास्ट सीजन की बात है. अभी आकाश और वापस से बात कर रहे थे रिगार्डिंग समथिंग. बोला यार आकाश से कुछ करते हैं भाई. बोला भाई मैं तो रेडी हूँ यार. ऐसे क्या प्लान है? मैंने बोला ये प्लान है, क्या कर सकते हैं? उसने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, विल डू इट. फिर वो बिजी हो किसी काम में, बिजी हो गया, मैंने ध्यान दे दिया. अगर टेक्स्ट आता है भाई व्हाट अबाउट द प्लान, क्वेश्चन मार्क, ऐसा. बोला हाँ यार क्या कर रहे हैं, कैसे कर सकते? मैंने उसको प्लान बताया. बोला क्या करें? उसने बोला आई बिलीव इन यू, तुझे जो करना है कर, तू किसी चीज़ की टेंशन मत ले. एंड वहाँ जब किसी ने ऐसा कोई भरोसा, कोई पार्टनर ऐसा भरोसा, मैं पार्टनर ही बोलूंगा भाई अभी तो, भरोसा देता है ना कि मतलब आई ट्रस्ट इन यू, यू हैव डन इट. Hello everyone, welcome back to Football Unplugged with me Satvik, and as promised today we have another brilliant episode for all those Indian football fans. Today I have with me none other than Neeraj, who is the owner, co-founder or founder of the Tectro football group, jahan pe you have multiple teams like Tectro Swadesh and Tectro Lucknow, and trust me, it's going to be one of the more brilliant episodes, and I think बहुत समझ आएगा for people who want to know the nitty gritty. इसी क्लब कैसे चलाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, आई लीग सेकंड डिवीजन और ग्रास रूट्स पे क्या क्या चीज़ें होती हैं. I think it would be a really eye opener for a lot of people. So Neeraj, welcome to Football Unplugged, and again thank you so much for accepting the invitation. Thank you so much Satvik for having me. It's a pleasure to be here. Perfect. Neeraj, so let's start from the very beginning, right? फुटबॉल कैसे शुरू हुआ आपके लिए? सो मैं किसी से भी पूछता हूँ ना, मुझे बड़ी इंक्विजिटिवनेस होती है कि लोगों के लिए फुटबॉल कैसे शुरू हुआ. बात कीजिए तो बाद में, बट हाउ डिड दिस फुटबॉल स्टार्ट फॉर यू? फॉर मी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्चुअली. स्टार्टेड विथ इन माई स्कूल. सो आई वॉज नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन, स्टूडियस बंदा, मतलब 7th क्लास तक. एंड सडनली एक PTI टीचर आया, मिस्टर अंकुर. उन्होंने ना वॉलीबॉल टीम का ट्रेनिंग स्टार्ट किया. एंड मैं खेल रहा था भाई वॉलीबॉल, अच्छा खेल, मतलब मैंने 1-2 अच्छा किया, कुछ पसंद आ गया मैं उनको. फिर मैं वॉलीबॉल खेलने लगा एंड फुटबॉल की टीम बनी. नेक्स्ट ईयर फुटबॉल की टीम बनी. एंड ही वाज, एंड दिस वाज बेसिकली इन लखनऊ. या लखनऊ. सो मैं फादर से नाम ही, सो मैं शिफ्ट हुआ था नया लखनऊ, उसमें 6th क्लास में, तो 8-9 की बात है ये. एंड देन उन्होंने बोला फुटबॉल टीम बनाते हैं. फुटबॉल मैंने उस टाइम जिंदगी में पहली बार फुटबॉल देखी. व्हेन आई वाज 14 और 15 मैंने पहले फुटबॉल क्या होती है मैंने देखी पहली बार. एंड लकीली उस दिन नेक्स्ट डे मैंने पापा को बताया एंड ही गॉट मी अ जर्सी निकली रोनाल्डो की. वो कौन है मुझे नहीं पता भाई. एंड नाउ आई एम द हार्डकोर फैन, ऐसा बोल, जस्ट बिकॉज ऑफ द वे ही सी थिंग्स आउट. तो सिमिलरली ऐसा आके फिर फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया. एंड आई वॉज नॉट अ गुड प्लेयर, और मेरे को लग गया, चुप गया, मतलब मैं कैसे नहीं खेल पा रहा भाई, मतलब ये ईगो हर्ट हो गया अभी. देन आई बॉट अ गेम, एक PES 13 गेम था, प्रो एवोल्यूशन सॉकर. देन स्टार्टेड प्लेइंग दैट. वो उसी में खेलते कंप्यूटर में मैं ना, वो होता है उसमें हम सीजन खेलते हैं. मैंने 2037 तक पहुंच गया था. इतना खेला, मतलब ईगो हर्ट था, कैसे नहीं खेल पा रहा. मेरा एम था कि मुझे खेलना है. एंड लकीली और whatever it was my hard work, next year I was the captain of the team and we made a good strong team. We went on to be like runner-ups of that, one of the best tournaments, school tournaments in Lucknow. And from that onwards football हुआ, फिर तो YouTube start हुआ, then club and all. तो फिर now today I'm here. चलो अब YouTube की बात करते हैं. Now you've not taken, let's say, the traditional route, जहाँ पे usually a lot of people who end up becoming something in football, या वो administration होते हैं, usually players होते हैं जो शायद इंडियन टीम के लिए आगे ना ही बढ़ पाए, and then they sort of got into this. आपकी बड़ी अलग स्टोरी, अलग एंट्री है, right? Could you explain that to people as well? क्या था? How did you sort of get into YouTube and how did that become a route for you to then becoming club? Again, उस टाइम पे ना जो Gen Z वाला चीज़ चल रहा था कि सब लोग YouTube चैनल बना रहे, कोई BB वाइन शुरू से नया आया था. तो यार मैंने को लगा ना कुछ बनाता हूँ, और आई वॉज टेकी गाय, तो मैंने बोला टेक सही है और ट्रो लगा देते हैं, ऐसे साउंड अच्छा कर रहा है. टेक्ट्रो नाम से फुटबॉल चैनल बना. कि नाम कैसे शुरू दोबारा बता. बेसिकली थोड़ा टेक वाला बंदा था मैं, तो मेरे को लगा टेक डाल देता हूँ, ट्रो ऐसा अच्छा लग रहा है सुनने में. टेक्ट्रो बना दिया. एंड आई यूज्ड टू अपलोड वीडियोस ऑफ एजुकेशन, CS का हो गया, GK का कुछ हो गया, ये बना रहा था यूट्यूब पे. अच्छा खासा व्यूज आ रहे थे, मैं भी खुश था. 1-2 मैंने वाइन्स भी ट्राई मारी, मतलब सब कुछ ट्राई मारा था उस टाइम पे. एंड एक दिन ना मैं सडनली, मैंने अंडर 17 वर्ल्ड का कुछ प्रोमो चल रहा होगा शायद, ये क्या है यार, ये नई चीज़ है यार, अंडर 17 वर्ल्ड कप खेल रही है इंडिया, मेरे को पता ही नहीं.
तो मैं थोड़ा रिसर्च मारा, देखा कि इंडियन टीम का अंडर 2017 में वर्ल्ड कप है और वो एक्सपोजर टूर पे घूम रही है, 2014-15 की बात है ये, वो बाहर घूम रही है। और मैं देख रहा हूँ कैसे देखूँ उनके मैच, समझ नहीं आ रही मेरे को। अभी मेरे को बिल्कुल क्लूलेस था मैं, तो मैंने फेसबुक में सर्च किया इनका मैच यहाँ है। मैंने क्या किया, फेसबुक ग्रुप पर सर्च किया, लाइक से दे वेंट टू रशिया, आई बिलीव रशिया और कोई यूरोपियन कंट्री था। वहाँ कांटेक्ट किया फुटबॉल पेजेस ग्रुप्स पे जाके, मेरे को मैच देखना है, कैन समवन हेल्प मी। एक बंदे का रिप्लाई बैक आया मेरे को, या ब्रो आई विल डू माई लाइव स्ट्रीम फ्रॉम माई कैमरा, तो मोबाइल कैमरा व्हाट्सएप फेसबुक पे तुम देख लेना। मैंने ठीक है। फिर मेरे को आया यार इतना कुछ है, इतना बड़ा कंट्री, इतना बड़ा फुटबॉल है, गेम है, क्रिकेट था मेरे दिमाग में भी ऑनेस्टली बोले तो। कुछ तो करते हैं, चलो लेट्स मेक सम वीडियोस या मैचेस लाइव करते हैं। तो आई थिंक आई वाज द ओनली वन दैट पॉइंट ऑफ टाइम टिल 2015 to 17-18 के टाइम पे वो स्ट्रीमिंग मैचेस, इंडियन टीम के मैचेस आई। बहुत गालियां खाई हैं इंस्टाग्राम में, कुछ बोलते कॉपीराइट कर रहा है वो कर रहा है, बट वो मैचेस कहीं लाइव थे ही नहीं। तरीका यही था, किसी को पकड़ो जो उस कंट्री में हो, कोई इंडियन उस कंट्री में हो या कोई भी हो, अपने फोन से लाइव करता था। एंड आई यूज्ड टू डू कमेंट्री। मेरी कमेंट्री इतनी बकवास, मैं भी सुनता हूँ। मेरा वो लकीली मेरा चैनल डिलीट हो गया, ठीक है, वो ब्लेसिंग डिस्गाइज वाला हो गया। वो अच्छा सा चैनल था मेरा, वो डिलीट हो गया। सो मेरे बहुत सारे वीडियोस थे, तो उसमें मैं कमेंट्री मार रहा हूँ, लोग रात 1-2 बजे देख रहे हैं, 10 व्यूअरशिप है और मैं बस कमेंट्री कर रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश चल रहा है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती उस टाइम पे इतना कुछ अच्छा, ठीक है, तो चल रहा है बस, और लोग सुन रहे हैं और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। करते करते 10 की वॉचिंग 100 की होगी, 1000 की होगी। एक बार मुझे याद है एक मैच में 10,000 की वॉचिंग चली गई थी, इंडिया वर्सेस अर्जेंटीना, अगर आपको याद होगा, अंडर 19 अनवर ने स्कोर या जो फ्री किक मारी थी अनवर ने, वो मैं कहाँ से जुगाड़ करके कैसे करके लाइव स्ट्रीम करा। एंड दैट उस दिन मतलब व्यूअरशिप 10,000 और रात के 1 बजे, तब मेरे को समझ में आया कुछ तो है इंडियन फुटबॉल में। एंड स्लोली विद दैट मैंने सारे प्लेयर्स की वीडियो बनाता था। मतलब आई वाज इन अ ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप था सारे अंडर 17 प्लेयर्स का, उसमें मैं अकेला वो बंदा। आई यूज्ड टू एडिट देयर वीडियोस एंड ऑल, मेरे को पसंद था। लाइक अभी मैं धीरज की बात करूं एंड ऑल, जो भी उस ग्रुप पे थे, एंड दे यूज्ड टू अप्रिशिएट बिकॉज भाई कुछ तो करे फुटबॉल के लिए। एंड उसी चक्कर में फिर मेरे को पता नहीं था यूट्यूब कैसे चलता है। आई अपलोडेड 200-200-300 वीडियो, 200-250 वीडियो चले गए होंगे सब प्लेयर्स के ऊपर। एंड अंडर 17 वर्ल्ड कप आया, मैंने फर्स्ट मैच का हाईलाइट डाल दिया, सोनी लिव ने कॉपीराइट मार दिया। मेरे को पता नहीं क्या होता है कॉपीराइट, मैंने एक और डाल दिया, फिर कॉपीराइट आया, फिर मैंने स्टडी किया, अरे यार ये तो दिक्कत हो गई, अभी वीडियो डालूंगा तो मैं गया। देन MS धोनी ने एक वीडियो स्कोर किया, चैरिटी मैच था, चैरिटी मैच में कौन कॉपीराइट मारेगा, डाल देता हूँ, कॉपीराइट स्ट्राइक स्टार ने डाला, गया चैनल। मैं इतना बड़ा डिप्रेशन में चला गया बिकॉज यार इतना मेहनत किया था एक तो, और अर्निंग की बात करो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज अर्निंग वेरी मच। उस टाइम पे मेरे अंडर 17 जब वो मंथ था, मेरे को 2 दिन की मेरी कमाई थी $1,000 के ऊपर। सीरियसली, बिकॉज मेरा वीडियोस ऐसा हाइप, क्योंकि ना मैंने बना रहा था वीडियो और पूरा इंडिया ने वो देखना तब शुरू किया जब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। हाँ करेक्ट, तो मेरे पास सारी वीडियो हाइप ही सारा, मेरी सारी वीडियोस वायरल जा रही, आई डोंट नो। और वो इंटरव्यू वीडियोस भी जो EFF ने वीडियो डाल रखी है, मैंने वीडियो डाल रखी है, EFF में 1000 व्यूज है, मेरे में वो 10 लाख चला गया। वो ऐसा चल रहा था, मतलब वो चैनल हाई हो गया था। मैं बहुत मतलब रोया एंड ऑल, मतलब क्या करूँ समझ नहीं आया। फिर थोड़ा बहुत करके फिर दिमाग में था कि अगली कुछ तो करना है, और उस टाइम पे फिर क्लब का आइडिया आ गया था कि अब चलो। एंड व्हाट ईयर वाज दिस? दिस इज 2017 वाला था जब वर्ल्ड कप चल रहा था। 18 आते आते समझ में आ गया था कि भाई एक नया चैनल फिर मैंने बना दिया था। फिर 18 आते आते फिर लाइव स्ट्रीम फिर भी मैंने छोड़ी नहीं, मैंने लाइव स्ट्रीम करता रहा। उसमें मुझे एक याद है, एक लाइव स्ट्रीम अकेला करता सैफ का, इट वॉज हैपनिंग इन बांग्लादेश। एंड मेरे को लकीली इतना प्राउड हुआ बिकॉज द अंडर 18 टीम और सम टीम दे वर वाचिंग द मैच लाइव इन माय कमेंट्री। एंड वन अंडर 17 प्लेयर दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो पहले के था अंडर 17 में, उसने मुझे वीडियो भेजा, भाई तेरा वीडियो देख हम देख रहे इधर पे। वुड हैव बीन सो कूल भाई बहुत मतलब ऐसा लगा ना, मतलब ये क्या कर रहे हैं अपन। फिर उसी के बाद वो लाइव स्ट्रीम में ना लोग मतलब कमेंट मारते थे यार, ऑनेस्टली बोलो कि हमने इस लेवल पे खेला है। अभी मेरे को उन लोगों को लगा मैं कुछ बड़ा आदमी हूँ, उनको लगता था कि भाई चैनल अच्छा खासा कर रहा है तो मैं कुछ कर सकता हूँ, मैंने यहाँ खेला हुआ है, मैंने ये लीग खेली, मेरे को क्लब दिला दूँ। मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं खुद अभी 18-19 यू नो सैडली मुझे भी ये मैसेजेस आते हैं यार, यू नो कि भाई मुझे क्लब चाहिए, मतलब I feel so helpless उस टाइम कि यार I really can't help you and I as much as I would want to help you, मैं कुछ कर नहीं सकता तुम्हारे लिए। ये सेम बॉन्ड, और उम्र भी तो यार अपना 18-19 हम लोग सेम एज के। मैं उसको क्या बोलूँ, मैं खुद खेल रहा हूँ उस टाइम पे तो जस्ट अपने लोकल लखनऊ में। देन लगा यार सब चैनल बना, अभी उस टाइम पे सब चैनल आ गए थे, पेजेस आ गए थे, डिजिटल मीडिया थोड़ा बहुत इंडियन फुटबॉल के ऊपर आ रहा था, बहुत सारे नए पेजेस आए, कुछ तो अलग करते हैं। और अलग सबसे बड़ी शुरुआत होती है फ्रॉम योर ओन होम। सो आई थॉट लेट्स डू समथिंग इन लखनऊ। Then I got this idea, chalo let's start a football club. I have seen the players because I was playing with them, so I know the quality of they do have. चलो टीम बनाते हैं, एंड लकीली हमने टीम बना लिया। अभी दोस्तों को इकट्ठा करके टीम वीम बना लिया, नाम रख लिया टेक्टो लखनऊ, कोच मैं बन गया यूट्यूब में वीडियो देख के। और ये था कि भाई मैं अगर खेलता ना, बहुत लोग क्वेश्चन ही पूछता है व्हाई यू लेफ्ट प्लेइंग। प्रॉब्लम ये ना, अभी आप अगर खेल रहे हो एक टीम पे, आप अपने वो बेंच नहीं, अभी चेंज भी करो, अगर आप अच्छे भी होंगे ना, वो दूसरा बोलेगा अरे यार खुद का टीम है, खुद सब कुछ कर रहा है।
चलो अभी ये अलग, मैं खेल रहा हूँ, फिर भी दूसरे क्लब में खेल रहा हूँ, टेक्टो लखनऊ, आई विल बी ओनली अ कोच. आई स्टार्टेड वाचिंग वीडियोस एंड ऑल. बहुत घटिया कोचिंग कराई अभी लगता है. आई एम डूइंग माय राइट ऑन माय बी लाइसेंस. अच्छा, मुझे थोड़ा वो दो कि आप किस तरीके की टैक्टिक्स जो ब्लंडर्स करते हो. अभी सीधे से फर्स्ट ईयर की बात थी ना. अभी क्लब स्टार्ट करने के लिए, कोई भी क्लब स्टार्ट करे, क्या चाहिए? एक ग्राउंड, प्लेयर्स, इक्विपमेंट, दैट्स इट, नथिंग एल्स. एक लोकल लेवल पे आपको नीचे सैलरी नहीं देना किसी को. मेरे को लकीली डिकैथलॉन मिल गया इक्विपमेंट्स के लिए, बिकॉज ऑफ माई मार्केटिंग, जो भी मेरे पास था सोशल मीडिया का फैन बेस. हाईवे एक ब्रांड था केरला से, उसने जर्सी स्पॉन्सर कर दी. प्लेयर्स मेरे खुद के. अभी हमने टीम बनाया, हम लोग प्री सीजन करते हैं. प्री सीजन में भाई मैंने वीडियोस देखी, साल उनको मैंने यार बेचारों को 20-20 मिनट दौड़ाया. ये क्या ट्राई, क्या क्या नहीं करा, मतलब कुछ नहीं पता ना. मतलब आई वाज नॉट अ कोच दैट पॉइंट ऑफ टाइम. वो खाली जोश था कोच का. जो मेरे को देखा मैंने, लोग भगाते 4-5 राउंड और खिला देते. मेरा पीटीए से लोग ऐसे थे भाई, हर स्कूल में वैसे होता है. ऐसे था. मैं क्या बताऊं, वार्म अप बेस 10 राउंड मारो, उसके बाद मैच खेलो. यही फुटबॉल ट्रेनिंग है. मैं कराया, मतलब थोड़ा इससे एडवांस था. वो वैसा भी था थोड़ा, मतलब एक्स्ट्रा यूट्यूब देख के ना. और पहले 10 मीटर स्पिन मारो, देन स्लो फुटबॉल, इंटरवल रनिंग गेम, वर्ड्स इंटरवल रनिंग. 10 मीटर भागो, फिर रोक लो, फिर भागो, 1 घंटा भगा रहो बेचारों को. अभी हम लोग टीम अच्छा था, यंग लड़के थे, एंड हम लोग लोकल लखनऊ के प्लेयर्स थे. हम लोग फाइनल पहुंच गए. एंड दिस वाज लखनऊ की लीग. लखनऊ लीग जो यूपी में एक लेवल तो लीग होती है, मतलब ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. एंड वो भी मैच बहुत तगड़े तगड़े होते गए. हम पहला मैच जीते, दूसरा जीते, तीसरा हम लोग पेनल्टीज में जीते, चौथा पेनल्टी में जीते. वो अगले दिन हुई पेनल्टीज, 10-11 पेनल्टी लगी, रात हो गई, अगले दिन पेनल्टी हुई, हमने एक पेनल्टी मारी, फाइनल पहुंच गए. ठीक है, मतलब ऐसा हुआ था, बहुत रात हो गई. फाइनल में हम लोग हार गए 3-1. ठीक है, अब मेरे को हुआ यार, तो ये सिटी का था कि पूरे यूपी का टूर्नामेंट था? सिटी लखनऊ का ही था बेसिकली. अब क्योंकि कहीं यूपी लीग नहीं होती है. तो अभी उसमें पर लखनऊ, उसमें जो अपोनेंट टीम थी, उसमें कोई यूपी लखनऊ के रेयरली 1-2 लड़का होगा, बाकी सब नेपाली प्लेयर्स थे. सब बाहर के प्लेयर्स थे. मेरे को चल रहा है कुछ तो प्राउड करने की बात है, 19 साल का लड़का. तो अब यहाँ से मेरी कहानी हुई नेक्स्ट स्टेज जाने की. सो वहाँ पे रंजीत सर थे एक ग्रुप में, रंजीत सर थे. तो सडनली क्या हुआ, एक ग्रुप में मैंने डाल दिया कि हम लोग चैंपियन हो गए, रनर अप हो गया, एवरेज ऑफ 18 प्लेयर्स, रनर अप, ऐसा परफॉर्मेंस करके किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन आया. मैं सबको थैंक यू कर रहा हूँ. ग्रुप में एक नॉर्थ ईस्ट का ग्रुप था, एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल नाम से ग्रुप था. एडमिन का मुझे मैसेज आता है पर्सनली, यू नो नीरज, किसने तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया? कौन किया? बोले रंजीत बजाज. मैं थोड़ा पॉज लिया ना, बोले जो आई लीग जीता, उससे बोला आई लीग जीते, तो आई लीग जीते, ये कैसे हो गया यार? मैं पर्सनली गया, थैंक यू सो मच सर. उन्होंने बोला कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर डूइंग गुड एंड ऑल. एंड देन वहाँ से मेरा लाइफ पूरा मतलब चेंज हो गया इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग कि देयर इज नो लिमिट, बोलते स्काई इज द लिमिट वाला सीन हो गया. और वहाँ से फिर एक हमने उनका ट्रायल ऑर्गेनाइज किया लखनऊ में. एंड उन्होंने उनको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. मैंने उनको व्लॉग बनाया, उनको अच्छा लगा. उन्होंने हमको वेलकम किया यहाँ आने के लिए, मिनरवा आने के लिए. मिनरवा आए, हमने उनके रिजर्व्स को 1-1 ड्रॉ कर दिया. ओह वाओ. मेरे साथ के प्लेयर, और वो भी मेरी मेन टीम नहीं थी, मतलब 4-5 मेरे अच्छे प्लेयर्स जो कि किसी वजह से नहीं आ पाए थे, गवर्नमेंट जॉब्स के वजह से, आर्मी की वजह से चले गए. तो मैं यार बहुत खुश हो गया. अगले दिन हमने उनके अंडर 18 को 3-0 हरा दिया. फिर हमने उनके रिजर्व से फिर आई थिंक 1-0 जीते एक मैच शायद. फिर हमने आई लीग टीम को 3-0 किया. ओह वाओ. मेन उनकी आई लीग टीम उस टाइम पे जो चैंपियन टीम थी. हाँ, चैंपियन के बाद मतलब नेक्स्ट सीजन वाला, बट इट वाज अ गुड आई लीग टीम. छोटे वोटे वो खेल रहे थे, छोटे संजू एंड ऑल. मैं यार, मेरे को एनजी सर ने बुलाया, वैसे बात कर दे. बोले भाई क्या लड़के, तुम सेकंड डिवीजन क्यों नहीं खेलते? अब क्लिक हुआ सेकंड ईगो हर्ट कि सेकंड डिवीजन क्या होता है भाई, खेल के नहीं खेल सकते. तब फिर हमने सर्च किया. फिर सेकंड डिवीजन के लिए हमने लखनऊ लीग रनर अप थे, हमने अप्लाई किया. कुछ हुआ पॉलिटिकल चीजें, फिर हमारा सपना वहीं क्लोज हो गया. बट उस दिन भाई एक चीज तो सीखी मैंने, जो लास्ट डे था हमारा सेकंड डिवीजन का. तो मैंने एक इंदन भैया आई लीग में थे, वो उनको मैंने कॉल किया, भैया ऐसा सीन है यार, क्या करूँ? उन्होंने बोला एक काम कर, तो यूपीएफएस के ऑफिस चले जा एंड वहाँ पे तू करवा ले अपना काम, तेरा यहाँ हमने नॉमिनेट कर दिया. मैं भाई मतलब कुछ नहीं सोचा. आई वाज कितना 18 भी नहीं होऊंगा, कभी इतना अकेले सफर नहीं किया. ट्रेन देखी है या नहीं है, ट्रेन में बैठ गया, पहुंच गया सुबह 8 बजे. रातों रात पता नहीं क्या दिमाग में था, घर में बोल दिया कि घर दोस्त के घर जा रहा हूँ. I didn't tell them कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, दोस्त के घर. And at that point did your parents know कि आप फुटबॉल क्लब चला रहे हो कुछ? नहीं, मतलब था कि कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो कर रहा है. अभी तक उनको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, बट यार हैप्पी कुछ तो कर रहा है. ठीक है, तो अभी भी मतलब पहुंच गया उधर, सुबह शाम होगी यार, उन्होंने दिया ही नहीं. शाम को मुझे बुलाया, मैं भूखा पेट हूँ उधर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं खाली बैठा हूँ ऑफिस के बाहर. मुझे शाम को बुलाया 4 बजे कि आपके डॉक्यूमेंट्स इधर आए नहीं, हम आपका नहीं कर सकते. अभी मैंने वहाँ लखनऊ फोन लगाया, उन्होंने बोला कि हमने भेज दिए. अभी मेरे को वहाँ ना थोड़ा फील आ गई थी कि भाई खेल रहे हैं, बच्चा समझ के खेल रहे हैं. और उस दिन मैं बहुत रोया, मतलब वाइल कमिंग बैक नो इन ट्रेन में को तो इतना रह रहा कि भाई लाइफ इज क्या ही कर रहे, क्या ही इतना कुछ करने के बाद नहीं हो पा रहा. एंड मैं अपनी नहीं रोया बिकॉज देयर वर अदर प्लेयर्स जो खेल सकते थे सेकंड डिवीजन. हम लोग उतना मुझे
फॉर एवरीवन एज वेल, फॉर एवरीवन मुझे ये बताओ कि सेकंड डिवीजन खेलने के लिए प्रोसेस क्या होता है ताकि एवरीवन नोस की प्रॉब्लम। अभी चेंज हो गया। अच्छा। फर्स्ट क्या था, यू हैव टू बी टॉप 4 इन योर स्टेट डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट। अगर स्टेट लीग नहीं होती तो डिस्ट्रिक्ट में तुम लोग टॉप 4 होने चाहिए नॉमिनेट करने के लिए। Okay. पहला प्रायोरिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को मिलेगा। ओके उस वक्त क्या था, ये होने के बाद आप सीधे सेकंड डिवीजन के लिए नॉमिनेट हो सकते हो। ओके उसके लिए आपको फाइनेंशियल 5 लीगल क्राइटेरियाज होते हैं। फाइनेंशियल हो गया, लीगल हो गया, तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं। वो आपको एंड इज fulfill देयर करने कि होते हैं। इतने तुम्हारे पास फंड्स होने चाहिए अवेलेबल? वो देखते हैं कि तुम हो क्या, Okay. तुम स्टेबल हो भी या नहीं। लकीली वाला लेकिन तुम लोग जीत गए, आई लीग सेकंड जीत गए, आई लीग आ गए, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। पैसे ही नहीं है तो क्या करोगे? पैसे ही नहीं, इंफ्रा ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तुम क्या करोगे वहां आके। ओके फर्स्ट ईयर में थोड़ा लीवे मिलता है। जैसे अभी दिल्ली एफसी क्वालिफाई किया, नामधारी को गया, तो फर्स्ट ईयर में सबको लीवे मिला था, बाकी क्लब्स को नहीं मिलता। तो आप अगर जीतते हो तो क्वालिफाई करते सेकंड डिवीजन की। बट अभी क्या है, अभी आपको या तो स्टेट लीग खेलनी है या तो डिस्ट्रिक्ट लीग खेलनी है, वो आपको नॉमिनेट करेगा थर्ड डिवीजन के लिए। ओके अब थर्ड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन में कॉमन वेन्यू पे होती है, मल्टीपल ग्रुप्स पे 23 साल, और थर्ड डिवीजन टॉप टू टीम्स आके खेलती है सेकंड डिवीजन, जो कि 8 टीम्स का भी हो रहा है, 8 या 8 टीम्स का हो रहा है बिलीव। एंड उसमें से आई थिंक 2 टीमें ऊपर जाएंगे और 2 टीमें नीचे आएंगी। स्ट्रक्चर अभी ऐसा है, उस टाइम में थोड़ा डिफरेंट था। एंड लाइक मुझे किसी ने बोला था, मेरी किसी से बात हुई थी कि आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए 4-5 साल तक एज अ क्लब, कुछ ग्राउंड पर्टिकुलर आपका होना चाहिए, ऐसा कुछ वो नहीं है। देखो कहने के लिए तो आपके पास ग्राउंड, अगर मैं रूल्स की बात करूं, अगर बायलॉज की बात करूं तो सच है। बट बायलॉज तो ये भी कहते हैं हर स्टेट में स्टेट लीग होनी चाहिए, हर स्टेट में इतने क्लब्स रजिस्टर्ड होने चाहिए। But if you are going by the books, then you have to make sure that everything happens. If you don't have any youth leagues in the country, if you don't have any youth league in your state, how you can expect that talent ऊपर है? अभी मैं नॉर्मल अगर मैं बात करूं, मैं एक आई थिंक इस पे वीडियो करने की सोच भी रहा था अबाउट यूपी गवर्नमेंट। अभी मैं थोड़ा सा रिसर्च मारा, यूपी गवर्नमेंट आपको पता है करोड़ों खर्च कर रही है हर साल, लास्ट फ्रॉम 10 years, फिर भी यूपी का बच्चा क्यों ऊपर नहीं आ रहा? आप स्पोर्ट्स में कह रहे हो? फुटबॉल, ओनली फुटबॉल, अच्छा, सिर्फ फुटबॉल ओनली के फुटबॉल, करोड़ों रुपए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए जा रहे हैं। मैं इसका मैं कैलकुलेशन खुद ही लगा रहा था। उनमें ना स्पोर्ट्स हॉस्टल्स हैं यूपी में, 4 से 5 स्पोर्ट्स हॉस्टल्स हैं। जहाँ से आकाश ही पास आउट हुआ, आकाश लखनऊ पास आउट नहीं मिला, आकाश लखनऊ हॉस्टल से आया था, वहाँ से स्काउट हुआ लखनऊ से। वो वैसे यूपी में हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे अभी सबको ट्रेनिंग मिल रही है, सब कुछ अच्छा है। सबसे बड़ा इशू वहाँ पे है एज फ्रॉड। I saw some players, I will not name them, they came for trials to me. वो लोग मेरे को 2009 का डेट ऑफ बर्थ लेके आ रहा है। मैं शक्ल देख कर ये 9 कहाँ से हो सकता है? मैं इसको थोड़ा बैच पैम्पर करके बोला मैं 2004 हूँ। 4 and 9 ऐसा भी नहीं 1-2 साल का फर्क है। 4 and 9 डिफरेंस। एंड मैंने इसको बोला यार ये क्यों कर रहा है तू? बोला सर मेरे ऊपर भी हो रहा है, अगर मैं नहीं करता तो मैं कैसे जाता स्पोर्ट्स हॉस्टल? सो स्पोर्ट्स हॉस्टल बेसिकली क्या है कि वो लोगों को फ्री में स्टे, फूड, ट्रेनिंग सब कुछ देता है, स्कॉलरशिप है, और गवर्नमेंट दे रही है। ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट दे रही है, सब कुछ दे रहा है। गवर्नमेंट ट्रेनर भी अच्छा है, NIS से पास, NIS है, लाइसेंस कोचेस वगैरह वगैरह है। प्रॉब्लम क्या है कि एज फ्रॉड। बिकॉज अगर मैं यार जो गोल्डन एज ऑफ फुटबॉल वी से फ्रॉम 6 to 12, अगर मैं 6 to 12 लेके जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो मैं 14 से लेके 18 वाले को दे रहा हूँ, हाउ इज पॉसिबल ही विल इंप्रूव? करेक्ट। इस वेस्ट ऑफ मनी। जो ग्रोथ है वो भी सही नहीं है। ग्रोथ होगी नहीं ना, कभी नहीं होगी, कभी चांस ही नहीं है यार। मेरा जो लखनऊ में था लड़का स्टार्टिंग में था, दे वर टू गुड इन लखनऊ, बट व्हेन दे came out to play in हिमाचल, 50% of them were cut off. When I talk about I League, only one player is currently in the I League squad. Same squad बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग वो बचपन से देनी पड़ेगी। आप फिजिकली इंप्रूव हो सकते हो, बट दीस टेक्निकल द डिसीजन मेकिंग थिंग, इट कैन ओनली इंप्रूव इन दैट गोल्डन पर्टिकुलर जो एज ग्रुप है, तो जहाँ पे इंडिया स्ट्रगल कर रहा है। और हम लोग पैसा दे रहे हैं, वो पैसा पे कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो कर रही है भाई, पर क्या हो क्या रहा है? सो देयर शुड बी TW3 टेस्ट फॉर इनरोलिंग दीज प्लेयर्स इनटू द सिस्टम। अगर यार टेक्निक सच में अगर ऐसा है कि 6 साल से लेके 12 साल के बच्चों को अगर इतने पैसे खर्च हो रहे हैं किसी के ऊपर, और डाइट अच्छी है, इट्स गुड मील, इट्स वेरी गुड मील, बट स्टिल व्हाई थिंग्स आर नॉट हैपनिंग? बिकॉज एज फ्रॉड इज देयर। एंड सोचो हमने कितने आकाश मिश्रा ऐसे मिस किए होंगे इन चीजों। डेफिनेटली आकाश भाई, वो तो लकी बोल रहा हूँ कि वो जल्दी से इंडिया से बाहर चला, यूपी से बाहर चला। उधर होता तो शायद हम को प्लेयर ही ना, वो कहाँ खेल रहा होता? माइट बी सम लोकल लीग्स। और बहुत प्लेयर्स है भाई यूपी में। मैं करंटली अगर मैं फुटबॉल की बात करूं, मैं अराउंड 21 स्टेट्स का मैं घूम चुका हूँ लोकल फुटबॉल देख के। अगर मैं MP की बात करूं, लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ मध्य प्रदेश फुटबॉल, क्या आपके दिमाग में आता है? कुछ भी नहीं, ऐसा नथिंग पर्टिकुलर। अब मैं MP में 3 जगह गया हूँ टूर्नामेंट के लिए। क्रेज बोलूंगा ना, लोग पेड़ पे बैठ के मैच देखते हैं, पेड़ पे बैठ के, और तुमको पैसा देते टीम लेके आओ। दे पे अराउंड lakhs of rupees, 4-5 लाख की भाई आ जाओ हमारे यहाँ खेलो। 4-5 lakhs आई एम टेलिंग यू। टूर्नामेंट्स होते हैं, बुलाते इनविटेशन टूर्नामेंट्स आते हैं, और और लोग पागल हैं फुटबॉल के लिए MP में। एंड कोई सोच नहीं सकता, लाइक इंडिया में अगर फुटबॉल सोचो, क्या नॉर्थ ईस्ट
पंजाब, केरला, गोवा. एंड भाई पैसा, मैं अभी जस्ट सेकंड थॉट यूपी. मैं आई थिंक सेम, मैं आई थिंक प्रेम से एक पॉडकास्ट कर रहा था, सो मैंने ये बोला भाई यूपी के बारे में क्या सोचते हो आप ठीक नॉर्मली. उसने बोला क्या फुटबॉल होगा, क्या कितना ही पैसा होगा. मैं एक टूर्नामेंट की बताता हूँ, देवरिया एक जगह है, वी वेंट देयर फॉर अ टूर्नामेंट. They spent it around 25 lakh rupees for 4 days tournament. What the hell? They paid us 5 lakh rupees in lump sum amount to come there and play and every for food stay everything. And just imagine if 5 lakh rupees if anyone give me na, what I can do within my academy with that amount of money. Wow. So it's not like there is no money in football. The thing is they are not aware about things. When I was in Lucknow, I was not aware about what is elite academy, what is second division. मैं बोल रहा हूँ फुटबॉल का, बोलो कि उस टाइम में रहा था फुटबॉल, तो मैं ही फुटबॉल के बारे में सब जानता हूँ. मैं इतना 8 साल से फुटबॉल मैच देख रहा हूँ, यूट्यूब कर रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता था सेकंड डिवीजन क्या. मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ. तो लोकल लेवल पे लोगों को पता ही नहीं है, उनको प्रचार कर रहे हैं बस. तो नीरज, अब यहाँ पे आपने बोला लाइक मेरे लिए भी शॉकिंग है कि इतना ऐसे कर एलीट अकेडमीज यूपी में एस्टैब्लिश, राइट. मेरे लिए भी इट कम्स एज अ शॉक. इज अब ये गलती कहाँ की, राइट? इज इट प्रॉब्ली समथिंग जो शायद स्टेट या गवर्नमेंट पे भी है, जो उस अवेयरनेस को नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शायद पॉलिटिक्स है एंड लोग अपना पैसा बचा रहे हैं या पैसा की हेरा फेरी कर रहे हैं, और इज इट प्रॉब्ली अस एज फैंस प्रॉब्ली नॉट बीइंग टू इन्वॉल्वड इन स्पोर्ट? It's a both way thing actually. First thing is government problem क्या है. गवर्नमेंट अगर ये चीज लेके आ रही है इट्स वेरी गुड, बट हु इज देयर टू चेक इट आउट? पेपर में तो हो रहा है, टिक टिक है. आज तुमने 30-25 साल लिए, टिक. उस 30 में कितने जेन्युइन एज ग्रुप के हैं वो मैटर करता है ना एक्चुअली. बिकॉज इसमें एडमिशन होता है 6th क्लास से. 6th क्लास आई बिलीव इट विल बी अंडर 13, अंडर 13 आई बिलीव. वो अंडर 13 अगर मैं उसी जो यूपी जैसे लखनऊ हॉस्टल है उसको मैं एलीट एकेडमी एक्रेडिटेशन करूं. एलीट एकेडमी एक्रेडिटेशन के लिए क्या चाहिए? यू नीड ग्राउंड, दे हैव वेरी गुड ग्राउंड, दे नीड कोचेस, दे हैव क्वालिफाइड कोचेस, दे हैव इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ हॉस्टल्स, दे हैव दैट, दे हैव मेस फैसिलिटी, everything they have to have an elite football academy. And when you have an elite football academy, you have direct access to youth high leagues. Yes. So if I talk about the UP right now, if there are 5 hostels, 5 elite academies are currently going on in Lucknow, in whole UP. And that means that these 5 can directly play in the youth high league, and selection for the national teams happen from that only. Youth high league, correct. And it's not like they are not spending money. They are people who are spending money, government spending money. So there is lack of awareness in between them, and fans also think प्रीमियर लीग है यार. आज मैं अभी भी नॉर्मली अगर बात करूँ, कल लिवरपूल और मैन यूनाइटेड का मैच था 4-3 वाला. मैं देख रहा हूँ, मैं लखनऊ दोस्त सब चल रहा है ग्रुप, किसी को घंटा नहीं पता कि अफगानिस्तान से मैच का. नो वन नोज अबाउट इट. एंड हम लोग बोलते हैं जिस दिन मैच होगा ना, मैं बता रहा हूँ, हर बंदे के स्टेटस देखना, हर बंदे का स्टेटस देखना, ये रहेगा. तो ये थोड़ा हमको भी है कि एज फैंस, एज लेट्स से यू इफ यू आर स्टार्टिंग अ क्लब, आपको भी उतना कुछ बड़ा तो रॉकेट साइंस नहीं है. यू कैन डू इट, जस्ट यू नीड टू हैव फंडामेंटल्स क्लियर एंड यू जस्ट नीड टू फॉलो अ सिस्टम जहाँ पे जो कि बहुत ईजी है. नथिंग, कोई रॉकेट साइंस वाला चीज है नहीं. एंड सिमिलरली अब कोलकाता डार्बी थी और उस दिन लिवरपूल मैन सिटी था, हमको पता है कौन क्या ज्यादा देख रहा होगा, राइट? एंड कोलकाता डार्बी तो फिर भी सबसे हाईलाइटेड मैच है, राइट? एंड बहुत सारे फैंस इंडियन फुटबॉल इज शिट, द क्वालिटी इज शिट. भाई सपोर्ट अभी करना है ना. अदरवाइज मेरे को क्या पड़ा है, मैं भी तो मस्त यूट्यूब में कमा रहा था, मैं भी क्लब खोलूं, बट समथिंग है, कुछ करना है इंडिया के लिए यार. खेल नहीं सकते हम, पता है, बट एक प्लेयर दे दिया ना. अभी मैं 2 प्लेयर मेरे में इतना खुश था, मैं 2 प्लेयर लोकल लखनऊ का इंडिया कैंप गया हूँ, मैं इतना खुश. मतलब अंडर 17 का प्लेयर था वो, अभी करंटली इज प्लेइंग फॉर दिल्ली एफसी एंड इज वेरी गुड. वो लेफ्ट बैक खेलता, तो आकाश को मतलब रोल मॉडल मानता है वो, एंड वो सेलेक्ट हो गया इंडिया कैंप में. मतलब इतना फिर मैं आई वाज रिमेंबरिंग दैट डे जब मैं रो रहा था, जब व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम यूपी बनारस से. इस दिन के लिए तो ये एक स्ट्रगल था भाई, यही तो है. एंड एक बंदा फुटसल टीम में, दैट टू ही इज ऑफ माय एज, वो फुटसल नेशनल का काम किया. तो ये सब चीजें हैं ना जो छोटी छोटी चीजें, बट मेक्स यू लाइक कि कुछ तो किया जाए. आई थिंक मॉरल विक्ट्री सबसे बड़ी यही लगती है, सबसे बड़ी. एंड अगेन यार आपने बड़ा यू पुट इट आउट वेरी नाइसली कि हम लोग कहते तो रहते हैं कि क्यों नहीं इंडियन फुटबॉल इज सेट, बट हम लोग क्या करते हैं, राइट? बड़ा AFC एशियन कप हुआ, वो ऑस्टी मैच आउट ही आउट, बट यू कांट जज पीपल, है ना. तुम इट्स अ प्रोसेस जो फॉलो करना पड़ेगा यार. अगर कचरा है तो कचरा साफ करने के लिए उतरना पड़ेगा. आप ऐसे देख के वो कचरा साफ कर लो, स्टोरी डाल के नहीं होना काम भाई, सिंपल है. करेक्ट. तो चलो हम डाइव हो गए थे, वी वर टॉकिंग अबाउट योर सिनेरियो. नाउ डू यू माइंड कि क्या शेयरिंग हुआ क्या था एग्जैक्टली, कि वो आपको रिजेक्शन क्यों मिला था? आर यू कंफर्टेबल सीइंग इट आउट? सी अभी तो मैं चीज़ें, मतलब अभी एक चीज़ है, इंडियन फुटबॉल में रहना, वो डिप्लोमेटिक होना पड़ता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ. ये चीज़ सिस्टम में रहना तो सिस्टम की बात करनी पड़ती है, बट या सब अगर कुछ गलत हो रहा है ना, यू हैव टू रेज योर वॉइस. दैट्स व्हाई आई लव रंजीत भैया.
ही इज वेरी मच ओपन में भाई, इसको उनको जो बोलना है मुंह पे बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने भी जब रणनीति से पूछा सर आपको डर नहीं लगता कि बंदा चकवा दे, कहते यार बस है अभी ये। वो है वैसे ही, वो उनको देख के ना मतलब आता है कॉन्फिडेंस अंदर से। तो लकीली उस टाइम पे ना मैं उतना मैच्योर नहीं था, तो उस टाइम पे तो मैं फुल एंटी चला गया, मतलब एंटी इन द सेंस कि भाई ये कैसे नहीं होने दे रहा आप, कैसे नहीं होने दे रहा हूँ मैं, जितने तरीके हो सकते हैं बाय लॉज पढ़ डाले, अब लॉ का जो पढ़ना था पढ़ डाला, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा कुछ, क्योंकि यार एक 18 साल के बंदे के ऊपर कौन भरोसा करेगा। एक तो मेरे प्लेयर्स जो मेरे साथ के ये उन्होंने आज तक कभी साथ नहीं छोड़ा, मतलब वो तो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, अगर वो नहीं होते तो शायद मैं कभी कुछ नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सी वी एज अ टीम डिड इट, आई वाज नेवर अलोन इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उसमें कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लेटर शेयर करना चाहूंगा इसमें, मतलब वो आपको ना खुद ऐसा फील कराएंगे कि भाई ये ऐसे लोग कहाँ से मिलते हैं। जस्ट अबाउट इट, वी वर प्लेइंग वुमेन्स लीग, ठीक है, हिमाचल वुमेन्स लीग, एंड वी वर लैकिंग इन फंड। सडनली कुछ चेंज हुआ, फंड नहीं थे, मैं ग्रुप में से डाला यार लड़कों के ग्रुप में जिनको लड़कियों का नहीं पता, एंड गर्ल्स वर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, वो ऐसे एक टीम बनाई रखी थी। बॉयज तो मेरे ऑलरेडी सेटल थे, यार क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, टीम नहीं डालूं क्या, मैं क्या करूँ, मैं से टेक्स्ट लिया ग्रुप पे प्रॉब्लम क्या है, वो बोले भाई दिक्कत क्या होगी, बोला भाई पैसे बहुत लग रहे हैं यार, इतना पैसे कहाँ से लाएंगे, यूट्यूब भी बंदी कर रखा है, बिकॉज आती थी यूट्यूब से, पर $200-300 यार वो क्या होता है उसको एक क्लब चलाने में, कभी नहीं हो पाता। तो उन्होंने बोला यार आप करो, हम करते कुछ। What they did, they played local tournament बाहर जाके, जो समय बताया पैसे देते वो लोग, उन लोगों ने कम से कम 1-1.5 लाख रुपए इकट्ठा किए in that span of 2 weeks। वाओ, वो भेज दिया मेरे को, और एक बंदे ने $1 नहीं लिया। सो हार्ट वार्मिंग राइट। एंड वो लोग ऐसे नहीं कि जब ट्रैवल करने के लिए मैच में जा रहे हैं कुछ मस्त था एसी बस या बोले जनरल डब्बे में सफर किया उन्होंने पैसे बचाने के लिए। एंड तभी मैं इतना लकी मानता खुद को कि दोज प्लेयर्स आर स्टिल विथ मी। कोई कहीं भी खेल रहा है, सबको कोचिंग लाइसेंस है, कोई कहीं भी खेल रहा है, बट आपको ना लाइफ में ऐसे बंदे चाहिए। whenever you want to grow up, no, you need people who believe in you। and similar जहाँ पे हम बात कर रहा था अभी, किसी ने बिलीव नहीं किया। इतने लोग तो यूपी में, लखनऊ में कितने लोग जानते हो कि ये क्या करेगा, ये क्या कर लेगा, वो फिर I took time about it, around 6-7 months I took time, then I thought okay, leave this club here, let's do one thing, we'll make a base here, we'll train people out here, but अगर यूपी में नहीं तो कहीं और से सही। I met रंजीत भैया ने बोला चलो let's do something, and then I met a coach, army coach Vipin Thapa। He told me you go to Himachal and the general secretary is very good and he was very sweet। उन्होंने मेरे को बोला चलो करना है, आपको हेल्प कर देंगे। तो then I started my club, first professional club from Himachal, and हमने खुद लीग करवाई and we became the runner-ups in that league। and जो मेरे लखनऊ के लड़के थे they were playing in my other team, Himachal FC, they won the league। and in Tectro there was Anwar Ali playing, Himanshu Jangla playing। so that was again a point where I can't be happy, I can't be sad, because मेरी टीम नहीं जीती, both we owned actually, but one was reserves and Tectro was the brand that point of time। Tectro didn't win, Himachal FC won, पर हिमाचल में वो खेल रहे थे जिन्होंने यहाँ पहुंचाया। so God मतलब कभी कैसा कर देता ना, it gives you smile every time। so वही सीन हुआ and then we started there and we won the league। and उसके बाद हमने वही प्लेयर्स को लखनऊ में बनाया। so we train in Lucknow, we do everything in Lucknow, and some मिनरवा में हम लोग बेसिकली अपना बेस बना के हिमाचल लीग खेलते। then we won the Himachal Senior League, we won Futsal League, Women's League we won it, then under 17 as Tectro Swadesh United we won all। And this is all Himachal or pan India? All in Himachal basically। Himachal State League we won all the state leagues there are in Himachal, we won all। और जो फुटसाल वगैरह आपके हिमाचल का ही है? हिमाचल से खेले, हम हिमाचल से खेल के जीत के फिर हम लोग वी वेंट टू प्ले नेशनल्स। एंड इसी साल हमने फिर लास्ट सीजन एक्चुअली हमने 2nd डिवीजन खेला, जो कि मतलब 4 साल से था कि हमको खेलना है, और सारे प्लेयर्स का भी एम वही था कि हमको खेलना ही खेलना है। एंड वी डिड इट, एंड फर्स्ट मैच अगेन अगेंस्ट दिल्ली एफसी एंड वी वॉन इट, एंड अगेंस्ट माई मेंटर, माई गुरु। एंड उनका रिएक्शन क्या था? मैं अपना बताता हूँ, मैं तो भाई मैच 90 मिनट्स हुआ, मैं ग्राउंड में लेट गया। Because ये कब की बात है? ये लास्ट सीजन दिल्ली एफसी फर्स्ट मैच, एंड आई थिंक वी आर द ओनली टीम हु बीट दिल्ली एफसी इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन आवर ग्रुप। जब जो दिल्ली जो प्रमोशन हुई हुई उस टाइम मेरे प्लेयर्स, मतलब हम लोग पैशन से खेल रहे थे यार। हमारा किस्मत इतना खराब है ना, एक सेकंड मैच मुंबई सिटी एफसी, वी आर प्लेइंग मुंबई सिटी एफसी, बारिश हो गया, फुल बारिश। अगेन लक बोलो या कुछ चाम अपना, लोग बहुत साथ होते हैं, हम लोग पानी निकाल रहे हैं, और मैं खुद उतर गया ग्राउंड में पानी निकालते, क्योंकि मुंबई से खेलना जरूरी था। मुंबई दूर से आ रखी थी, अगर हम बाद में खेलते वहाँ एक डबल लेग खेलना पड़ता, गर्मी में डबल लेग मतलब हम हार सकते थे। हम पानी निकाल रहा हूँ, मेरे को निकाल देख वर्ल्ड कप, आपने मेरा वर्ल्ड कप बच्चे देखे, वर्ल्ड कप बैच के यार, यकीन नहीं मानोगे, बच्चे अपने यहाँ से बाल्टियां लेके आए यार, बच्चे लगे एमसी वीडियो बना रहे हैं, मतलब मैच का वीडियो बना रहे हैं पूरा, बच्चे हम सफाई कर रहे हैं। मैच था 2 बजे,
11 बजे हमने स्टार्ट किया था पानी निकालना, बहुत मेरा अंदर मतलब ये था कि एंकल के ऊपर पानी था। छोटे छोटे बच्चे ने वर्ल्ड कप बैच के 6-7 साल के, वो निकाल रहे हैं पानी, पूरा साफ कर रहे हैं। फाइनली वी प्लेड द मैच एंड वी वॉन 3-0 और 2-0 एंड मुंबई सिटी रिजर्व्स होएगी, रिजर्व था। सो निकुम वाज प्लेइंग, आसिफ वाज प्लेइंग, इट वाज अ गुड टीम, इट वाज अ गुड टीम। बट उस टाइम पे मतलब हमारी जो कोर टीम थी इट वाज वेरी सॉलिड। तो और थर्ड मैच फिर कश्मीर गए, वी लॉस्ट देयर यार, हाई एल्टीट्यूड में पहली बार थे, कुछ समझ नहीं आया, एक फ्री किक मिला, देन उसके इधर आए, उसके बाद पलाई से 21 शॉट्स यार, यू विल नॉट बिलीव, 15 ऑन टारगेट, नथिंग वेंट इन, देयर 1 शॉट ऑन टारगेट, वो भी फ्री किक मिला था उनको, बारिश था, डिफ्लेक्शन हुआ, हमारे प्लेयर का अंदर चला गया, उसके बाद सीजन एंड हो गया। देन फिर कितने मैचेस थे आई लीग सेकंड? 8 मैचेस थे, बट यार अभी समझ में आ चुका था वहां तक ना, क्योंकि हमने 2 मैच बहुत ही गलत हारे थे। वो हम पहले टॉप पे चल रहे थे, स्टार्टिंग 2 मैचेस वी वर ऑन टॉप, वो 2 मैच हारने के बाद क्या हुआ, फिर टीम का फ्लो टूट गया और प्लेयर्स इंजरी। कश्मीर में दो एक मेरे मेजर लेफ्ट बैक को इंजरी हुई, राइट बैक को इंजरी हुई, दोनों फुल बैक मेरे चले गए। वहां से फिर हमको पूरा टीम का शेप भी बिगड़ गया, एंड फ्रॉम दैट चलो यार खेल लिया, एंड एक छाप भी छोड़ दी, मतलब जो चैंपियन उसको हराया तो एटलीस्ट हम लोगों ने, वो भी उन्हीं के घर पे, मतलब इट वाज दिल्ली का होम मैच, वी वर प्लेइंग इन द सेम ग्राउंड ओनली, बट इट वाज दिल्लीज होम, सो या हिस्ट्री। एंड नाउ लाइक अब क्या सिनेरियो, अब की टीम का क्या सिनेरियो, व्हाट इज द प्लान, व्हाट इज, हाउ डू यू वांट द नेक्स्ट कपल ऑफ सीजंस टू लुक लाइक फॉर यू? So currently, I'm more focusing on Tech2 Lucknow. I will be very honest on that part, because now what I feel, if anyone wants to start a football club, they shouldn't. I will be very honest. Okay, and why is that? The reason is finance. See, with passion, it took me around 4-5 years to understand passion is not the everything. You need money to sustain that passion. 1 साल चला लोगे, 2 साल चला लोगे, फिर नहीं चलेगा, या तो तुम अंबानी हो भाई, फाइनेंशियली तुमके घर पे इतना पैसा हो कि कुछ भी कर लो। एंड टिल नाउ आई हैव नॉट टेकन अ सिंगल रुपी फ्रॉम माय फैमिली फॉर दिस, so everything from football only. So now if a new person come into the picture, football club is all about expense. You always have to pay money. फ्लाइट टिकट्स है, तुम ट्रेन से भी जाओ भाई, टिकट्स तो टिकट्स है, तुम बस से भी जाओ, टिकट्स तो टिकट्स है, स्टे, फूडिंग, प्लेयर्स का सैलरी वगैरह, बहुत बड़ा एक्सपेंस है। विजन क्या है, चलो आप थर्ड डिवीजन खेल लिया, क्या कर लोगे थर्ड डिवीजन खेल के? अब ये तो ब्रांड बनाने वाला, नाम चप दिखाने के लिए, इंस्टेड ऑफ दैट जो 10-15 लाख आप लगाओगे थर्ड डिवीजन में, अभी बोलो तो 20-25 लाख लगेंगे थर्ड डिवीजन में, थर्ड डिवीजन अगर आपको क्वालिफाई करना है तो, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, एक साल के लिए एंड ये 25 लाख सैलरी, सब कुछ मैंने करने के लिए तो आप 5 लाख में भी कर लो। अच्छा, बट अगर आपको डिसेंट लेवल चाहिए कि आपको थर्ड डिवीजन खेलने, सेकंड डिवीजन क्वालिफाई भी तो करना है ना, सेकंड डिवीजन से ऊपर तो जाना है, मैं इतना बजट, अगर वही अमाउंट लेट्स से अगर मैं आज एकेडमी में लगाता हूँ, मैं उस एकेडमी के लिए क्या करूँ, एक ग्राउंड रेंट लीज आउट कर लूँ, लीज आउट करके एक 2-3 कोचेस हायर कर लूँ, मैं 3 एज ग्रुप पर टीम बना लूँ, 13, 15, 7 या फिर 17, 15 एंड 13, जो एलीट एकेडमी के लिए मैं अप्लाई कर दूँ, एलीट एकेडमी एक्रेडिटेशन करूँ, खर्चा है मेरा बहुत कम हो गया, नाउ आई एम प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स एंड these bunch of players can play for my senior team also when they are turned 19-20, और तब उतना सैलरी का झंझट नहीं है मेरा, बट उस टाइम तक मेरे पास सेटल एस्टैब्लिश बेस रहेगा। एंड एकेडमी यू कैन हैव two kind of things, pay and play and scholarship ones. Pay and play are the ones who will make your academy sustainable. Correct. Because if you have your coaches भाई 1 महीने ते दोस्ती यारी में फ्री में कर दे, 2 महीने के लिए, अभी मेरे लखनऊ में एकेडमी चल रहा है, एवरीवन इज ऑन सैलरी, चाहे, और ऐसा है अगर कोई बंदा लखनऊ में आया, उसका अभी जैसे गोवा लीग कभी ओवर हो गया, लखनऊ आ रहा है, तो घर में लखनऊ में ऐसे फालतू नहीं बैठेगा, तू वहाँ सैलरी कमाता, ठीक है, इधर कोचिंग दे, कोचिंग में ही इज गेटिंग मनी, इट्स नॉट लाइक फ्री कोचिंग में पैसा मिल रहा है उसको, बट इससे क्या खुद फिट है। एंड उस एक चीज मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, कोचिंग ऐसे करो कि तुम अपने आप को कोचिंग कर रहे हो। लेट्स से इफ यू आर एट अराउंड 6 से, हमारे यहाँ 4 साल का बच्चा भी आता है, 4 साल के बच्चे भी है, 4 साल के अगर तू 4 साल का होता, तेरे को कोई कोच इतनी अच्छी कोचिंग दे, तू कहाँ होता, अभी गोवा लीग खेल रहा है अभी, ठीक है, तू कहाँ कहाँ सकता था, तो ऐसे कोचिंग दो। तो दिस इज आवर फिलॉसफी एक्चुअली आउट देयर इन लखनऊ। सो आपको सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। अभी जो हमारा विजन 2030 लखनऊ के लिए, हमने 3rd ईयर के बाद से बोला कि हम 3rd डिवीजन खेलेंगे, विल नॉट जंप इन। एंड आप बेस ईयर क्या ले रहे हो 3rd ईयर के लिए? बेस ईयर के लिए हमने स्टार्ट किया था दिस सीजन ओनली। सो 2026 वी आर प्लानिंग टू प्ले 3rd डिवीजन, वी माइट प्ले दिस सीजन ऑल्सो, अपकमिंग सीजन, डिपेंडिंग अपॉन, बिकॉज हमने एक चेकलिस्ट बनाई हुई है, आकाश एंड ऑल, हम साथ बैठ के हमने एक विजन 2030 का एक हमने ब्रोशर आउट किया था, वी आर चेक मार्किंग ऑल द थिंग्स एंड वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड व्हिच वी वांटेड। तो अभी हम लोग फास्ट ट्रैक भी हो रखे हैं एंड वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट आवर ओन रेसिडेंशियल एकेडमी आल्सो। बट रेसिडेंशियल में मत जाओ कोई भी, अगर कोई नया बंदा जाएगा, you start with a non-residential, get experience of running a football academy, and slowly you run a club, but at ground local level where you don't have much expense,
बंदा आ रहा है ग्राउंड में, आ रहा है खुद के एक्सपेंस से, आ रहा है खेल रहा है, घर जा रहा है, तुम्हारा एक्सपेंस क्या हो गया? रिफ्रेशमेंट्स हो गए मैच के लिए वगैरह जो भी होगा, मेडिकल एक्सपेंस हो गया, उसके अलावा कुछ एक्सपेंस नहीं है। बट अगर आप सीधे 3rd डिवीजन जा रहे हो, देन आपको इतना पैसा चाहिए जिससे रिटर्न नहीं, ROI है नहीं। ROI जब तक नहीं है तो आप तो गए, फिर आपके तो मोटा पैसा होना चाहिए। तो इस वाई आप पहले अकेडमी स्टार्ट करो, स्टैब्लिश करो, देन आपको लगे कि आप सस्टेनेबल हो गए हो, आपको अच्छी मनी बैकिंग आ गई, स्पॉन्सरशिप आ गई है, देन आप आगे कोशिश करो। बिकॉज व्हेन यू गो टू आई लीग, ISL, the money expense is way too much. In the I League, I think a club will be spending more like 5 to 6 years. एक आई लीग क्लब भी आराम से भाई, टिकट्स में ही इतना लग जाता है यार। So I'm currently with Delhi FC because some things, and अभी देखो उनका ही मैं देख के बोल रहा हूँ, इतना खर्चा भाई। मैं तो बोल रहा हूँ भाई फुटबॉल क्लब अभी मत खोलो कोई भी, सिंपल अकेडमी से फोकस करो। There you have opportunity to sell players also, make good amount of money, and that money could be better utilized to then make the academy better. People say football is not business. I'm saying पहले अगर एक नॉर्मली एक बंदा था, मैं फॉरगॉट हिज नेम, फ्रॉम MP, व्हेन आई वाज 17 years old, उसने ग्रुप बनाया सारे क्लब्स ओनर्स का ऑल ओवर इंडिया। उसने डाला कि मैं फुटबॉल एक टूर्नामेंट खड़ा करूंगा, इतने इतने सबसे पैसे से लेंगे। वो बोला फुटबॉल इज बिजनेस। मैंने उसको सुना दिया, हाउ द हेल यू सेड फुटबॉल इज बिजनेस, फुटबॉल इज नॉट फॉर बिजनेस। आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ फुटबॉल इज बिजनेस, फुटबॉल हैज टू बी बिजनेस, अदर उसके अलावा नहीं सस्टेन करेगा। अदरवाइज तुम बंद हो गए, जो हमने बहुत ISL आई लीग क्लब्स के साथ ऑलरेडी बहुत देगा भाई, हर जगह सस्टेनेबिलिटी है। अब यूरोप पे भी देख लो यार, वही थोड़ी है कि कहीं पैसा नहीं आ रहा। आप तो हम लोग प्रीमियर लीग देख के बोल रहे इतना पैसा पैसा पैसा, भाई उनने करा है वो। इट टुक इयर्स टाइम टू टू probably 50-100 years to बी देयर एट दैट लेवल। सो आपको सस्टेनेबल होना पड़ेगा, अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, एंड उसको स्लोली आपका प्लान इंप्लीमेंट करके जाओ, टिक मार्क करते जाओ कि तुम्हारा प्लान का ये है। डायरेक्टली जंप इन करोगे तो बहुत गंदा गिरोगे। ठीक है। नाउ 2 things, राइट? आपने एक बोला सस्टेनेबिलिटी वाला एलिमेंट, राइट? Now you said you've not taken money from your parents till now, right? Then how are you running TechTro, right? Where is the money coming from for you guys? कैसे आप financially run कर रहे हो? So it started with a YouTube channel and still with the YouTube channel, and on the way we got good amount of sponsorships also. Okay. And people we did fundraising also. Okay. And that also helped us a lot. And now when I'm in TechTro Lucknow, talking about TechTro Lucknow, Akash is there. He invested a good amount of money, and one thing about Akash bhai, he's so good. Means when we were having a word regarding क्या कैसे आप करो, we asked him for a friendly match in 2019 or 2020. He came with his friends to Lucknow. We played a friendly match with City versus our City players. We saw the players were very good. Then he said कैसा कर रहे हो भाई? मैंने बताया कि भाई ऐसा YouTube चैनल से मैं कर रहा हूँ, कुछ भी चाहिए आप मुझे बताना। ठीक है, तो उसके अब मैं कुछ चलो यार, भी जनरसिटी बोल दिया। हाँ, मैं बहुत ऐसा हो गया यार, बोला अभी रिसेंटली लास्ट सीजन की बात है, अभी आकाश और वापस से बात कर रहे थे रिगार्डिंग समथिंग, बोला यार आकाश से कुछ करते हैं भाई। बोला भाई मैं तो रेडी हूँ यार, ऐसे क्या प्लान है? मैंने बोला ये प्लान है, क्या कर सकते हैं? उसने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, विल डू इट। फिर वो बिजी हो किसी काम में, बिजी हो गया, मैंने ध्यान दे दिया। अगर टेक्स्ट आता है भाई व्हाट अबाउट द प्लान, क्वेश्चन मार्क, ऐसा बोला हाँ यार क्या कर रहे, कैसे कर सकते? मैंने उसको प्लान बताया, बोला क्या करें? उसने बोला आई बिलीव इन यू, तुझे जो करना है कर, तू किसी चीज़ की टेंशन मत ले। एंड वहाँ जब किसी ने ऐसा कोई पार्टनर ऐसा भरोसा, मैं पार्टनर ही बोलूंगा भाई अभी तो, भरोसा देता है ना कि मतलब आई ट्रस्ट इन यू, यू हैव डन इट, एंड तुम जो करना है आंख बंद के कर ले, मतलब मेरी तरफ से हाँ है बिना सुने। यार ऐसा मोमेंट स्ट्राइक किया ना, अब तो भाई को प्राउड फील कराऊंगा। एंड ही जस्ट सेड वन थिंग, बिकॉज ही वांटेड टू गिव बैक टू लखनऊ पीपल और द पीपल ऑफ यूपी, बिकॉज ही इज फ्रॉम देयर, एंड आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी अदर प्लेयर्स आर डूइंग फॉर फ्रॉम द रीजन स्टेट्स। देयर अदर प्लेयर्स आल्सो, आई थिंक दे हैव ओन अकेडमीज, बट हियर आकाश को एक बार भी उसने सुना नहीं, प्रॉफिट वर्ड मैंने उसको बोला नहीं आज तक। मैंने बोला मुझे ये करना है, उसने बोला करो। मैंने कोई बोलता ROI क्या होगा, उसको नहीं पता, उसने ROI नाम मुझे आज तक वर्ड यूज नहीं किया। उसने बोला तुम्हें लगता है अच्छा है फुटबॉल डेवलप होगा, प्लेयर डेवलप होगा, प्लेयर के लिए फायदेमंद है, आप करो। तो वो कनेक्शन मेरे को बहुत अच्छा लगता है उसके साथ। एंड दिस इज सो हार्ट वार्मिंग टू सी, राइट? एंड आई थिंक जरूरी है इंडियन फुटबॉल के लिए, until unless ex players, current players वो नहीं करेंगे तो शायद ही कोई करेगा, बिकॉज अभी फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं है, राइट? ट्रू। एंड रोल मॉडल्स ना, they are the role models of the young generation, and now people can dare to dream. If there will be no role model, there will be no life stories. अगर आकाश उस छोटे से कस्बे से बाहर निकल के नहीं आता, फिर वो लखनऊ ट्रायल देने के ऊपर नहीं जाता, तो अभी लखनऊ में कोई थोड़ी बोलता यार ये आकाश ये यहाँ से गया हुआ है। और जैसे हम लोग एक छोटे से 17 साल का बंदा बोल रहा है 2nd डिवीजन खेलेंगे, ये क्या खेलेंगे ऐसा। We played it, and so you have to have role model. Now I think people can take the risk to start our own club and play at that level and produce players. They can do it. So this is somewhere we have to start, and we always say, journey of 1,000 miles begins with a single step. Correct. And that's the thing.
करेक्ट. एंड तो अगर ना नाउ तो आप ये कह रहे हो कि इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी फॉर टेक्ट्रो लखनऊ बिकॉज आकाश इज देयर दैट इज व्हाई इट इज सॉर्टेड फॉर यू. मतलब अगर हम इंडिपेंडेंटली if we probably keep Akash out of the picture, right? Independently, sponsorship वगैरह से या YouTube से, do you think you can still run the See, club? I will tell you the formula of it. So how you can do it, because we Ranjit sir started AFCI, Association of Football Clubs and Academies in India. So we have around 500 to 600 academy members. So अभी मैं आने से पहले दो लोगों से बात कर रहा हूँ. One was from UP, one is from Rajasthan. I was telling them about this, how you can run it and all. So if you want to be sustainable, you can do it. It's very easy. You go to a nearby school. Okay, you tell them you are a football enthusiast, you want to start an academy. Okay. Because a school will be having a football ground. Correct. And there is no usage of the football ground after school. Correct. So you tell them, let's come in a 50-50 partnership model, where whenever whoever comes in, जो भी training के लिए आएगा, will 50-50% will divide the profit. Okay. Okay. And now what school will have, because school का नाम भी हो रहा है, बंदे भी आ रहे हैं और स्कूल को पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है. पहले नहीं मिल रहा, जीरो मिल रहा था. इससे क्या हो गया, आपकी अर्निंग आई, हल्का ऊपर आई. मान लो अगर 1000 रुपये भी फीस आपने रखी हुई है, ठीक है, आपके 30 बच्चे भी आ गए, 30,000 का आपको लगभग आ गया, 15,000 आपने स्प्लिट आउट कर लिया, या कोच का फी काट दिया, और वट एवर प्रॉफिट 10,000 आपको मिला. सिमिलरली यू स्टार्ट मेकिंग इट ऑन अ बिग स्केल. बंदे आप अपने मार्केट करते हो, अच्छी प्लेयर्स डेवलप करते जाओ, उससे आप अपनी एकेडमी स्टार्ट करो, फुटबॉल क्लब वहाँ पे चलाओ, मतलब फुटबॉल क्लब लोकली वहाँ पे स्टार्ट कर दो, और मल्टीपल स्कूल्स को पिच इन करो इन डिफरेंट लोकेलिटीज. आज मैंने लेट्स से यहाँ पे मोहाली में किया है, दूसरा मैं खरर में कर रहा हूँ, चंडीगढ़ में कर रहा हूँ. ये तो बहुत और वास्ट बोल दिया मैंने. लाइक 10-11 किलोमीटर्स की रेडियस में आप नई नई जगह पे सेंटर्स खोलो. विद दैट यू विल बी हैविंग योर सेंटर्स रनिंग इन. यू आर डूइंग समथिंग गुड विच इज ट्रेनिंग, गिविंग ट्रेनिंग टू द प्लेयर्स, जो पहले नहीं मिल रहा था. एंड in this model, you can now give scholarships to the talented people who can't afford to pay you $1,000. But there also I have a catch. In my academy, we follow this model of sponsorship, scholarship wala cheez. And there we have one thing: if you're on scholarship, you have to come every day. If you don't come every day, because they will take for granted. किसी को free नहीं ये चीज पसंद नहीं होती. तो अगर आज तो बिना बताया आज absent हो, first day warning है, second warning, third warning से 100 rupees charge. Will charge you 100 rupees. You have to pay 100 rupees. अगर बिना बताए नहीं आए तो shin guard mandatory. These things. So these small things, but you have to make them in a habit where they have a target to achieve. In our academy in Lucknow, we follow 3 models: beginner, intermediate, elite. So we give a scholarship accordingly. Okay. So now I have given this to a beginner student who's paying me, let's say, $1,000. Okay. That if he do good, he can come to my amateur. He will pay only 500 rupees. Okay. And now in amateur, I have given amateur a target. You do good, you come to my elite, you will be 100% scholarship. So this model, because we are not here to do business. It's business point of view, like just paisa kamana hai. We want to develop football. Correct. And if you will be keeping a player in a comfort zone, you will never develop. I'm guaranteeing you. You have to take that player out of his comfort zone, and that will be only happen if you give them targets. So by doing this, you are improving the player's quality, and with this is a kind of a marketing thing also, where people will coming into your academy and you are developing them. If they are developing, they are doing good, performing good, they are hardworking, they are getting scholarships. If they are not, they are still there. They're just coming of fitness. There are some people who are who have paid full year fee. I hardly see them coming to my academy. So but 2 or 3 days a month. But वो भी है, उधर है. पर वो बच्चा ना मेरा स्कॉलरशिप वाले की फीस भर रहा है. Correct. और वो फीस मैं कॉलेज कोचेस को भी दे रहा हूँ. वो ब्रेक इवन है. तो विद दिस यू कैन स्टार्ट अ कल्चर वेयर अ 4-year-old kid coming to your system academy and you are training him. So slowly this will start. And इस बारे में आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की? 0. आपने स्कूल से मीटिंग किया, एक डील डन किया. Now it's up to you how smart you are to market yourself in social media. Just make a reel of players training and all, and join our football academy program, whatever it is. Do a 500 का paid post जिसमें कि मतलब उसके locality में दिख जाए. तो small, entrepreneurship कर सकते हो, मतलब आप बिना इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. मैंने तो नहीं देखा इसमें भी. और अगर आप इसमें थोड़ा अच्छा कर भी रहे हो तो कौन सा बच्चा आपके यहाँ ट्रेनिंग खेलने नहीं आएगा क्लब में? करेक्ट. And then obviously local tournaments होते हैं, उससे you get some money, prize money, ये सब होता ही है. And आप अगर आप प्रोफेशनल दिखा रहे हो, अगर आप अपने टीम में आप टीम खेलने जा रही है, आपने प्लेयर की फोटोशूट कराई, this is small thing. फोटोशूट कराई यार, फोटोशूट कराई, बच्चा फोटो खींची, लग रहा है यार ये क्लब तो यार ये कौन बंदा है ऐसा कुछ कर रहा है. And we did it in the first year like this only. फोटोशूट करके announcing left back, FIFA कार्ड बना के वगैरह उस टाइम पे. तो इससे क्या ना अलग हाइप बनती है. And with that thing you can make atmosphere around you कि भाई ये क्लब प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहा है.
And these are the vibes you can give to the players, and this is the need of the hour right now. Because academy बहुत है, ऐसा नहीं है कि लखनऊ में academies नहीं है. There will be I think 10-15 academies. But why I think we are so good in doing that, because our whole idea is to take players from Lucknow and make them play in Indian national team. And this is like one thing I always believe in, dream big to achieve big वाला thing. ठीक है, कैंप पहुंचा दिया, अभी कोई नहीं बोल सकता अभी खिलाएगा इंडिया, ऐसा थिंकिंग है. सो विद दैट आई थिंक एनीवन कैन, इवन यू स्टार्टिंग इन चेन्नई, यू कैन डू इट. करेक्ट. एंड अगर हम प्लेयर्स की बात करें, एक आईएसएल का स्क्वाड प्लेयर और एक आईएसएल का लेट्स से सुपरस्टार, एक आई लीग का टॉप प्लेयर और एक आई लीग का स्क्वाड प्लेयर, मैं इंडियन की बात कर रहा हूँ, सिमिलरली सेकंड डिवीजन, क्या कमाते हैं? मुझे एक बॉल पार्क रेंज चाहिए. बिकॉज़ आईएसएल में तो बोलो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है. बिकॉज एक मैंने रिसेंटली आई थिंक 1-2 साल पहले एक ना कमेंट पढ़ा था किसी हेड कोच का, इट्स ईजियर टू फाइंड अ चीप फॉरनर देन अ गुड इंडियन, ऐसा कुछ करके था कि मतलब इंडियन प्लेयर्स का सैलरी वे टू हाई है. कैन यू गिव मी अ बॉल? मान लो एक सुपरस्टार है जो मैंने अभी जो रिसेंटली आपने भी ट्रांसफर मार्केट देखे होंगे, प्लेयर्स लाइक चांगटे एंड ऑल, दे ऑल आर गेटिंग